ओके, परफेक्ट। ऑलराइट, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो एनोनिमस क्लासेस और इनर क्लासेस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज़ किया था। तो मकसद ये था कि बाज़ औक़ात हमें कुछ सब क्लासेस या कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो कि वन टाइम रिक्वायर्ड होती हैं या इनलाइन रिक्वायर्ड होती हैं, तो जावा हमें सपोर्ट देता है उसके लिए कि हम इनलाइन ही इनर क्लासेस विद प्रॉपर इनहेरिटेंस बना सकें। ठीक है। अच्छा, इसी कॉन्सेप्ट को मज़ीद शॉर्ट सिंटैक्स किया जावा 8 ने। ठीक है, जावा 8 ने इंट्रोड्यूस कराई लैम्डा एक्सप्रेशंस। तो अगर कोई पीएचपी के बैकग्राउंड से है तो उस ये सिमिलर चीज़ को वो जानता होगा एनोनिमस फंक्शन के नाम से, जिस तरह हम पीएचपी में इनलाइन फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से तो वो इसे एरो फंक्शंस के नाम से जानता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट और पीएचपी एक ऐसी लैंग्वेजेस है जिसमें आप क्लास बनाए बगैर कोड कर सकते हैं, मतलब ये आपको इन्फोर्स नहीं करती कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉलो ही करें प्रोग्रामिंग लाजमी। तो इसमें पॉसिबल है कि आप विदाउट क्रिएटिंग अ क्लास आप एक ग्लोबल फंक्शन बना सकें। लेकिन ये केस थोड़ा-सा डिफरेंट है जावा से। वो इस तरीके से कि जावा में मैं कोई क कोड लिख ही नहीं सकता अदरवाइज़ जब तक मैं क्लास ना बना लूँ। जस्ट लाइक कि यहाँ पर मुझे एक मेन का मेथड भी है तो वो एक क्लास के अंदर ही है। बट द थिंग इज़ जावा 8 को अप्रोच करना था फंक्शनल प्रोग्रामिंग की तरफ जाना था, क्योंकि नेक्स्ट हाइप जो आ रही थी वो एक रिएक्टिव प्रोग्रामिंग और स्ट्रीम एपीआईज़ की आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा समझ लें इम्पॉसिबल है अगर आप लैम्डा एक्सप्रेशंस की सपोर्ट ना दें आपको। सो लैम्डा एक्सप्रेशन समझने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस। तो व्हाट इज़ फंक्शनल इंटरफेस? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कोई सा भी ऐसा इंटरफेस जिसमें हम एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाए उसे हम फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास एक इंटरफेस है। इंटरफेस का नाम है लेट्स से मैं कहता हूँ कैलकुलेट टेबल। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, लेट्स से वॉइड, और इसमें मैं कहता हूँ कि इंक्रीमेंट, ये एक इंक्रीमेंट का मेथड। ठीक है। तो इस तरह का इंटरफेस जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, हम इसे फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। सो इसके लिए आप एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से वो है फंक्शनल इंटरफेस की। तो अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर आप मेरे को इसको यूज़ नहीं कर रहे तो भी इससे फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक फ़ायदा इससे आपको ये हो सकता है, लेट्स से अगर मैंने अपने इंटरफेस को फंक्शनल इंटरफेस मार्क कर दिया और लेट्स से मैं उसके अंदर कोई और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ, ठीक है? अब ये जो एनोटेशन है ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगी कि आपने फंक्शनल इंटरफेस मार्क किया है लेकिन एक्चुअली इसके अंदर 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है? तो मैं सिंपली रिमूव कर सकता हूँ। एनोटेशन हम जब यूज़ कर सकते हैं जब हम अपने एज अ लाइब्रेरी अपनी बना रहे हों, और तब कोई दूसरा डेवलपर इसको ख़राब ना कर दे, इसके अंदर कोई मेथड ना बना दे, तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए फंक्शन इंटरफेस की एनोटेशन मार्क कर सकते हैं। सो अच्छा, जावा 8 में एक चीज़ और इंट्रोड्यूस हुई थी, वो ये थी कि आप इंटरफेसेस के अंदर डिफ़ॉल्ट मेथड्स भी बना सकते हैं विद बॉडी। लेट्स से मैंने एक डिफ़ॉल्ट मेथड बनाया विद बॉडी, और यहाँ पर कोई उसकी बॉडी दे दी। तो दिस इज स्टिल फंक्शनल इंटरफेस, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो इसके अंदर एक ही है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भले हों लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक ही है, तो ये फंक्शनल इंटरफेस की डेफिनेशन है। अच्छा, लेट्स से एक छोटा सा सिनेरियो है, वो ये है कि मेरे पास एक मेथड है जो एक्सपेक्ट करता है मुझसे कि मैं लेट्स से कैलकुलेट का एक मेथड है और वो एक्सपेक्ट करता है मुझसे कैलकुलेटेबल। सही, उसे एक इस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, और जस्ट वो करता क्या है कि कैलकुलेटेबल को के इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल कर देता है, राइट? तो अगर मैं बात करूँ मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो इसके लिए मुझे एक्चुअली करना क्या होगा? लेट्स से आई कैन क्रिएट अ क्लास, लेट्स से कैलकुलेट, देन आई कैन इम्प्लीमेंट कैलकुलेटेबल। अब क्योंकि मैंने एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस इम्प्लीमेंट किया तो उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करना ज़रूरी है। सो
मैं इसके इंक्रीमेंट मेथड को ओवरराइड करता हूँ। देन अब मुझे तीसरा स्टेप क्या करना होगा, वो ये कि मुझे कैलकुलेटेबल का लेट्स से कैलकुलेट का इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। कैलकुलेट लेट्स से सी इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेट, एंड देन मैं फोर्थ स्टेप ये कर सकता हूँ कि मैं कैलकुलेट के मेथड को ये जो सी का ऑब्जेक्ट है ये पास कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से मैं अगर बात करूं तो एक जो जब किसी मेरी क्लास को इंटरफेस रिक्वायर्ड होता है तो हम इस तरीके से पास कर सकते हैं। इसको हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस तरीके से भी रख सकते हैं। लेट्स से कैलकुलेटेबल, तो इसको क्योंकि कैलकुलेटेबल चाहिए तो ईजिली पास हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, लेकिन ये लेंदी है। लेट्स से अगर मैं बात करूं कि मुझे इंक्रीमेंट, इधर डेफिनेशन अलग है। लेट्स से ये जो है ये लेट्स से एक का इंक्रीमेंट करता है, सिर्फ वन। लेट्स से अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक और इम्प्लीमेंटेशन चाहिए जो एक की जगह दो का इंक्रीमेंट करे, तो मैं फिर अगेन एक और क्लास बनाऊंगा, ठीक है, फिर उसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा और उसकी इंक्रीमेंट की बॉडी जो है वो यूज करूंगा। अब देखते हैं कि यही सारी चीज़ें हम शॉर्ट एंड किस तरह कर सकते हैं बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। सो लेट्स से फर्स्ट स्टेप, मुझे क्लास एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेरे पास एक इंटरफेस है, एक फंक्शन इंटरफेस है जो पास करना है यहाँ पर। सो लेट्स से मैं लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ करते हुए किस तरह से इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। लेट्स से कैलकुलेटेबल सी इक्वल्स टू लैम्डा एक्सप्रेशन का सिंटेक्स ये है, दो ब्रैकेट्स और फिर एरो साइन और फिर उसकी बॉडी, ठीक। सो यहाँ पर जो आपको ध्यान में रखना है वो ये चीज़ कि ये जो मेथड सिग्नेचर है ये मैच होना चाहिए। नेम्स की ज़रूरत नहीं है, रिटर्न टाइप और जो पैरामीटर लिस्ट है वो मैच होनी चाहिए, ठीक है, और फिर उसकी कोई ना कोई बॉडी हो। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया सिस्टम इंक्रीमेंटिंग, ऑलराइट। सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कैलकुलेट के मेथड को इस सी का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली पास कर सकता हूँ। तो ये जो लैम्डा एक्सप्रेशन है इसने मज़ीद मेरा जो, अगर मैं लैम्डा एक्सप्रेशन की बात करूँ कि मुझे लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करता बिफोर जावा एड, तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली कोई इनर क्लास बनाता, कोई एनोनिमस इनर क्लास बनाता और फिर उसे पास करता। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो फंक्शनल इंटरफेस में शॉर्टकट क्या है कि मैं डायरेक्टली एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन बना सकता हूँ उसकी बाय यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन, जो कि समझ लें एक नियर टू एनोनिमस क्लास है, लेकिन वो आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देती है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन ने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है, जिसने ऑटोमेटिकली बैकएंड पे एक क्लास बनाई है, उसको इनहेरिट कराया है कैलकुलेटेबल से, और उसकी मेथड में ये बॉडी इंजेक्ट करी है, ठीक है, और फिर उसका जो भी इंस्टेंस है उसे सेव करा है कैलकुलेटेबल में, ऑलराइट। सो बिल्कुल, अब लेट से मुझे कोई दूसरी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ। इलियास, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे जी जी। कि मतलब जो हमारे पास लैम्डा एक्सप्रेशन है वो डिपेंडेंट है फंक्शनल इंटरफेस पे, या लैम्डा एक्सप्रेशन बगैर फंक्शनल इंटरफेस के भी यूज हो सकती है? नहीं, एक्चुअली लैम्डा एक्सप्रेशन और फंक्शनल इंटरफेस जो है वो आपस में लिंक्ड है। लैम्डा एक्सप्रेशन यूज ही फंक्शनल इंटरफेस को करता है। सही, एक्चुअली ये ठीक। जो यहाँ पे बॉडी बता रहा है पूरी, ये एक्चुअली ये इंक्रीमेंट इसी की बॉडी बता रहा है। सही, मतलब अगर हम उसको लैम्डा एक्सप्रेशन को इनलाइन फंक्शन भी बोल सकते हैं ना, कि एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली। हम किसी और तरीके से यूज नहीं कर सकते अगर हम फंक्शनल इंटरफेस का एनोटेशन यूज ना करें तो? नहीं, मतलब फंक्शनल इंटरफेस की एनोटेशन में बताएं ना, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन फंक्शनल इंटरफेस की अगर आप एनोटेशन लगाएंगे तो वो आपको हम्म, इन्फोर्स करेगा कि आप इसके अंदर एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना बनाएं। जैसे मैंने लेट से एक और अच्छा शो का अच्छा, मेथड बना दिया, ओके, ये एरर दे देगा। ये एरर दे देगा। तो अगर मैंने हटा दिया इसको तो इसमें हम्म, कोई एरर नहीं है इंटरफेस में, लेकिन यहाँ पर एरर आ गया लैम्डा, क्योंकि अब ये कंफ्यूज सही है सही कि सही, उसमें दो सिग्नेचर मिल रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट, है ना, ठीक सही है। है। तो ये एक प्रॉब्लम है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इनलाइन भी इसको कर सकते हैं। लेट्स से कैलकुलेट का मेथड है, मैंने यहीं पर एक और क्या कहते हैं बॉडी बनाई, और लेट्स से यहाँ पे लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और लेट्स से इधर मैंने लिख दिया इंक्रीमेंटिंग 2। सही, हर बार 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट सिंटैक्स के थ्रू हमने काफ़ी बड़ी चीज़ अचीव कर ली यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन। तो यहीं पे एक इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन हो गई है क्लास में, और उसकी बॉडी यहाँ पर पास हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ जो इंट्रोड्यूस हुई थी जावा 8 में, वो मेथड रेफरेंसिंग, जो नियर टू लैम्डा एक्सप्रेशन है। लेट्स से मेरे पास एक ऐसा कोई मेथड मौजूद है इस क्लास में जिसका सिग्नेचर और बॉडी बिल्कुल मैच करती है कैलकुलेटेबल से। तो अगर मैं बात करूं, लेट्स से नाम को हटा देते हैं, यहाँ पे मेथड का नाम शो है, यहाँ पे इंक्रीमेंट है, रिटर्न टाइप सेम है, वॉइड वॉइड,
पैरामीटर लिस्ट सेम है, एम्प्टी और एम्प्टी, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहीं पर मेथड रेफरेंसिंग कर सकता हूँ। लेट्स से मैं कह सकता हूँ दिस और डबल कॉलन साइन शो, ठीक है। तो मैं इसको ये भी पास कर सकता हूँ। तो लैम्डा एक्सप्रेशन के साथ हम मेथड रेफरेंसिंग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेथड रेफरेंसिंग क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली रन टाइम पे एक क्लास बनाएगा, अगेन उसको इम्प्लीमेंट कराएगा कैलकुलेटेबल से, और उसकी बॉडी को जो है वो इसकी बॉडी इंजेक्ट करा देगा उसके अंदर, और जो भी फाइनल क्लास बनेगी उसको कैलकुलेट के अंदर पास कर देगा। तो ये मज़ीद बहुत शॉर्ट एंड हो जाता है, ठीक है। तो दो ही चीज़ें लैम्डा एक्सप्रेशंस, सॉरी तीन चीज़ें, फंक्शन इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन और मेथड रेफरेंसिंग। तो अगर ये तीन कॉन्सेप्ट जावा 8 में बहुत जो है मेजर माने जाते हैं, क्योंकि इसके अलावा जो जावा 8 में स्ट्रीम एपीआईज हैं वो इसी के ऊपर काम कर रही होती है। आगे जाके हम पढ़ेंगे स्ट्रीम एपीआईज जो कि हेवी यूज़ करती हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस का, ठीक है, वो टोटली डिपेंडेंट है इसके ऊपर। सो लेट्स से मैं स्टिक करूँगा इसको सबसे शॉर्टर सेंटेक्स के साथ कि दिस वन। अब लेट्स से मेरे जो इंक्रीमेंट का मेथड है वो कोई वैल्यू लेता है, लेट्स से इनिशियल वैल्यू लेता है, इनिशियल, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एरर आ गया कैलकुलेटेबल में, क्योंकि इसका सिग्नेचर मैच नहीं कर रहा, इससे एक इनिशियल टाइप की वैल्यू चाहिए थी, और यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट तो एम्प्टी है। सो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं कोई भी वेरिएबल आई, अगेन नेमिंग जो है वो सेम होना ज़रूरी नहीं है। जिस तरह यहाँ पर इंक्रीमेंट नाम था मेथड का, तो यहाँ पर कोई मेथड का नाम ही नहीं है, पहली चीज़। इसके पैरामीटर लिस्ट में इनिशियल लिखा हुआ था, तो डजेंट मैटर, यहाँ पर सिर्फ आई है तो वो चलेगा, और ऑटोमेटिकली लैम्डा एक्सप्रेशन उसकी मैपिंग कर लेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे प्लस प्रिंट कर सकता हूँ इंक्रीमेंटिंग, और लेट्स से आई, ठीक है। तो आई को मैं इंक्रीमेंट करने लगा हूँ। तो डेफिनेटली अब जहाँ से इंक्रीमेंट कॉल हो रहा है उसे इस आई को कोई ना कोई वैल्यू पास करनी पड़ेगी। लेट्स से मैं यहाँ से 5 इसको पास कर देता हूँ, ठीक है। इसको चला के देखते हैं। ऑलराइट, सो इंक्रीमेंटिंग 5, ठीक है। तो ये लैम्डा एक्सप्रेशन का दूसरा चीज़। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इलियास, ये चीज क्लियर नहीं है मुझे। मतलब ये जैसे मेन में आपने आई पास किया, तो जावा में मेन का फंक्शन पहले चल रहा है, राइट? तो वहां से तो कोई वैल्यू पास हुई नहीं, और कैलकुलेट का जो मेथड है वहीं से ही 5 जा रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली मेन को तो आप इसे समझे ना कि मेन का तो मेन मेथड है, जस्ट लाइक सी, जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। मैंने कुछ भी नहीं करा, मैंने सिर्फ मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जो कि कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर से मैं सारी एग्जीक्यूशन अपनी संभाल रहा हूँ, जो भी कोड मुझे लिखना है। तो हो क्या रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन इंटरफेस की, यहाँ पर एक इंक्रीमेंट का मेथड है, लेकिन अब वो पैरामीटर ले रहा है, ठीक है ना। तो अब मैं कहूँ कि अगर मुझे एक इम्प्लीमेंटेशन बनानी है, तो डेफिनेटली वो इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, लेट्स से क्लास ए इम्प्लीमेंट्स कैलकुलेटेबल। तो डेफिनेटली अब मैं यहाँ पर जो मेथड बनाऊंगा इंक्रीमेंट, वो भी ऐसा ही मेथड होगा जो एक पैरामीटर ले, ठीक है। सही है। तो मैंने यही काम यहाँ पे किया, मैंने इनलाइन जो लैम्डा एक्सप्रेशन से मेथड बनाया, मैंने कहा ये भी एक वेरिएबल ले रहा है, ठीक है। तो जो वेरिएबल ले रहा है वो इसकी बॉडी में मैंने जस्ट प्रिंट कर लिया। लेकिन सवाल ये कि ये तो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, कि बॉडी होगी कैसी। लेकिन जब इसको अगर लेट से मैं कहूँ मुझे इस इंक्रीमेंट के मेथड को कॉल करना है, तो जब मैं इंक्रीमेंट को कॉल करूंगा तो मुझे कोई ना कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू तो पास करनी पड़ेगी ना उसके अंदर, ठीक? सही है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे पास करी है, ठीक है। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और मेरा क्वेश्चन है, जो मेरा पहला क्वेश्चन था फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा एक्सप्रेशन का। देखें, लैम्डा एक्सप्रेशन का फायदा ये होता है कि हम जो है वो कम कोड लिखें, और मतलब वो पूरा फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन हम इनलाइन फंक्शन के थ्रू दे देते हैं, जी। तो हमें कम कोड लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसी के दूसरे बरक्स जो है वो फंक्शनल इंटरफेस हमें बनाना पड़ रहा है, एक इंटरफेस बनाना पड़ रहा है जिसमें एक ही फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो वो भी तो कोड हमारा बढ़ ही रहा है। तो एक्चुअल फायदा क्या है? नहीं, एक्चुअली कोड बढ़ नहीं रहा। लेट से मैं कहूँ ना कि मेरी एक क्लास है, उसको कैलकुलेटेबल का तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, ठीक है। तो इसको तो ये रिक्वायर्ड है। इसके बाद आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह करते हैं वो चीज़ माइनस हो रही है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे इधर एक इंटीजर चाहिए और मेरे को इंटीजर की मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुझे कैलकुलेटेबल एक इंटरफेस टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा, इंटरफेस तो मैंने बनाया है ना। लेकिन एक्चुअली उसकी लैम्डा एक्सप्रेशन का काम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन को कम कर देना। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने कम सेंटेंस लिखना, ठीक है। ठीक। सो लेट्स से, अच्छा यहाँ पर ये सेंटेक्स और मज़ीद शॉर्ट हो सकता है। लैम्डा एक्सप्रेशन ये कहता है कि अगर आपके पास सिंगल लाइन ही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसकी बॉडी ना दें, ठीक है।
आप एंड में स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी ना दें, आप इसको मज़ीद वन लाइन कर दें, ठीक है। तो ये मज़ीद इसकी और ज़्यादा सिंटैक्स शॉर्ट हो जाता है, हमें बॉडी देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। सो अब सेकंड पार्ट जो है पैरामीटराइज हो गया, लेकिन लेट से मैं कहता हूँ कि यार ये इंटीजर भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर एरर आ गया मेरी लाइन पे, ठीक है। सो अब वो एरर ये है कि भाई जो इंक्रीमेंट का मेथड है इसे रिटर्न टाइप चाहिए, लेकिन कोई आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं यहाँ से। तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से मैं अगेन बॉडी बना सकता हूँ इसकी, और कुछ भी अपना काम करने के बाद एंड में परफॉर्म कर सकता हूँ रिटर्न लेट से 7, ठीक है, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर मैं इसको इंटीजर आई लेट से यहाँ पे रख सकता हूँ, और मैं लेट से आई को भी प्रिंट कर सकता हूँ। मेरा मेथड कुछ रिटर्न कर रहा है, ठीक। तो क्या है, ओके सॉरी, इसके लास्ट पे है, ठीक है। तो इंक्रीमेंटिंग 5 इस लाइन से आउटपुट आया, और जो मैंने रिटर्न करा था 7, और क्योंकि फंक्शन इंक्रीमेंट ये कॉल कर रहा था यहाँ से, तो उसको रिटर्न मिल गई वैल्यू आई, तो उसने यहाँ पे प्रिंट कर ली, ठीक है। सो रिटर्न भी ये कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मजीद शॉर्टकट ये है कि लेट से अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है और वो सिर्फ रिटर्न कर रही है, बातों बात होता है कि लेट से जो भी नंबर पास हुआ आई उसके अंदर ये 1 इंक्रीमेंट कर रही है, ठीक है ना। तो लैम्डा एक्सप्रेशन कहता है आप इसे भी मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। अगर इस तरह की स्टेटमेंट है तो आप टर्मिनेटर हटाएं, आप रिटर्न हटाएं, आप ब्रैकेट्स वहाँ से रिमूव कर दें, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आपकी लैम्डा एक्सप्रेशन जो है वो एक्चुअली जो भी वन लाइन आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है वो एक्चुअली रिटर्न करना है, ठीक है। तो लैम्डा एक्सप्रेशन इतना एडवांस है, वो इसको यूज़ कर लेता है। तो मैं मज़ीद अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे सकता हूँ। लेट से अगर मैं बात करूँ कि एक कैलकुलेटेबल की इम्प्लीमेंटेशन है जो 1 का इंक्रीमेंट करती है, ठीक है। और लेट से मैं कहूँ कि मेरे पास एक और कैलकुलेटेबल की इम्प्लीमेंटेशन है जो कि 2 का इंक्रीमेंट करती है, लेट से i+2, ठीक है। सो ये दोनों वर्क कर सकती है। लेट्स सी, ऑलराइट। तो एक बार मुझे 5 में मैंने जो पहली इम्प्लीमेंटेशन थी 1 प्लस कर रही थी, तो उसकी वजह से 6 आया। दूसरी इम्प्लीमेंटेशन 2 प्लस कर रही थी, जिसकी वजह से 7 आया। सो दीज ऑल फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस और लैम्डा एक्सप्रेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस यही एक डिपेंडेंसी। अगर आपको पता चल जाए कि लैम्डा एक्सप्रेशन एक्चुअली फंक्शनल इंटरफेस को यूज़ कर रही होती है, तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अक्सर हमने देखा है जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए लर्निंग कर रहे होते हैं, वो लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता पीछे क्या है। अब एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, बाज़ औक़ात वो इम्प्लीमेंटेशन में फँस जाते हैं कि यार इसके अंदर क्या लिखूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि कौन-सा ये इंटरफ़ेस यूज़ कर रही है, लेट्स से मैं बहुत छोटी-सी मिसाल देता हूँ। एक मेरे पास लिस्ट है स्ट्रिंग की, जो कि हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ़ समझाने के लिए मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। लेट्स से लिस्ट, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3, और मैं लिस्ट डॉट स्ट्रीम्स एपीआईज पे अगर हम काम करें, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में अपने देखेंगे इसको। तो इसके बाद नंबर ऑफ मेथड्स हैं, मैप, फिल्टर्स। अगर मैं फिल्टर की बात करूँ, एक्चुअली फिल्टर मुझसे प्रीडिकेट एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ प्रीडिकेट? तो अगर मैं बात करूँ लेट्स से प्रीडिकेट की क्लास क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ तो एक्चुअली प्रीडिकेट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस, और उसका जो मेथड सिग्नेचर है वो ये है कि वो एक वैल्यू लेता है और रिटर्न करता है बूलियन। तो एक्चुअली मैं इसको एग्जैक्टली मैप कर सकता हूँ किस तरीके से, सॉरी मैंने इसको इंटीजर में स्टोर करना, तो मैं किस तरीके से करता हूँ, लेट्स से फिल्टर, हाँ दोबारा दिखाता हूँ सिग्नेचर देखें इसका, बूलियन रिटर्न कर रहा है और एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है। तो लेट्स से यहाँ पर पैरामीटर लिस्ट में मैच करना चाहिए कोई ना कोई वैल्यू, तो मुझे लेट्स से एक वैल्यू मिलेगी आई, और मैं उसमें रिटर्न कर सकता हूँ लेट्स से आई ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो बिल्कुल हम इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो हेवी यूज़ है जावा में बहुत सारे, जब जावा 8 इंट्रोड्यूस हुई थी, फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था, तो हमारे पास बहुत से फंक्शनल इंटरफेसेस आ गए थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसे देखेंगे डिटेल में। लैम्डा एक्सप्रेशंस को मज़ीद सॉलिड करके आइए, क्योंकि अगली जो क्लास है वो लैम्डा एक्सप्रेशन पे ही डिपेंडेंट होगी, विच इज़ स्ट्रीम एपीआईज, ठीक। ऑलराइट, थैंक यू फॉर टुडे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम इसको एंड कर देंगे।
No question. Thank you.